आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए दिसंबर माह के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति उत्तम है। ये 5 टॉपिक हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आने अनिवार्य हैं, क्योंकि ये अधिक मात्रा में चर्चा में रहे हैं, चाहे समाचारों में रहे हों, अखबारों में रहे हों, सोशल मीडिया पर रहे हों। जिनमें पहला टॉपिक है आपका अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, दूसरा टॉपिक है गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला, तीसरा है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, और चौथा है पर्सन ऑफ द ईयर 2021, और आपका 5वां है पारंपरिक भैंस दौड़ प्रतियोगिता अर्थात कम्बाला। तो आज पहले टॉपिक को लेते हैं, प्रारंभ करते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो ये दिसंबर माह में 18 दिसंबर को मनाया गया। और ये कब से मनाया जाता है? ये आपका 1992 से मनाया जाता है। अब ये इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1992 से तो मनाया जाता है, मगर मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। मगर क्यों मनाया जाता है? इसलिए ये मनाया जाता है कि अल्पसंख्यकों की जो स्वतंत्रता है, उनकी जो समानता है, उनके जो समान अवसरों के लिए मनाया जाता है, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, उनके भेदभाव को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है, उनके भेदभाव को पूरी तरीके से जड़ से नष्ट करने के लिए मनाया जाता है। अब और महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है कि इसमें संवैधानिक जो क्या क्या प्रावधान है, इससे लेकर के कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हैं। तो वो क्या है? तो एक प्रावधान है आपका 29A, आर्टिकल 29A, अनुच्छेद 29A। इसमें क्या है? जो शिक्षा संस्थान होते हैं उसमें प्रवेश के लिए किसी भी अल्पसंख्यक नागरिक को धर्म, वंश, जाति के आधार पर उसे वंचित नहीं किया जा सकता। एक आर्टिकल आता है आपका 29(2). इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत ये दिखाया गया है कि जो 29(2) में ये दिखाया गया है कि धर्म, वंश, जाति के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। और 29(1) है, 29A में क्या दर्शाया गया है? जो मैंने बताया वो 29(2) का है। और 29(1) में क्या दर्शाया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिक को किसी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का उसका अधिकार है। एक आर्टिकल 30(1) है। 30(1) में बताया गया है कि शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं उनकी स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। एक आर्टिकल अनुच्छेद 30(2) है, उसमें बताया गया है कि राज्य सहायता करने के लिए धर्म एवं भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो ये इसी तरीके से इसके करंट अफेयर्स में ये चर्चित रहा और इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई भी प्रश्न इसमें पूछा नहीं जाएगा। आर्टिकल 29 के आधार पर पूछा जा सकता है, आर्टिकल 29(1) के आधार पर, आर्टिकल 29(2) के आधार पर, आर्टिकल 30(1) के आधार पर या आर्टिकल 30(2) के आधार पर पूछा जा सकता है। अब आपका दूसरा टॉपिक आता है गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ही चर्चा में रहा है। तो इसकी आधारशिला कब रखी गई? तो इसकी आधारशिला जो रखी गई थी वो 18 दिसंबर को रखी गई और 18 दिसंबर 2021 को रखी गई। आधारशिला रखी कहाँ से गई, ये प्रश्न हो सकता है। तो आपका उत्तर होगा शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अब ये प्रश्न इस तरीके से बनाया जा सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है।
ये पूछा जा सकता है कि इसकी जो लेन है वो कितनी है, कितनी लेनों में इसका निर्माण हुआ है, तो 6 लेनों में इसका निर्माण हुआ है। पूछा जा सकता है कि इसमें कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो आपका उत्तर होगा 36,200 करोड़ रुपए। 36,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक्सप्रेस वे जो है वो कहां से कहां तक है, तो आपका सही तरीके से इसे बताना है आपको कि ये जो एक्सप्रेस वे है वो शाहजहांपुर का जो बिजौली गांव है उससे लेकर के प्रयागराज का जो जुदापुर दांडू गांव है वहां तक इसकी सीमा है। और चर्चा में ये क्यों है, क्योंकि यूपी का ये सबसे लंबा एक्सप्रेस है, यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस है। इतना मजबूत प्रदेश जो दुनिया के अंदर अगर देश मान लिया जाए तो चौथा पांचवा इसका स्थान आता है, उसमें ये सबसे लंबा एक्सप्रेस है। और राज्य के पूरब से लेकर पश्चिम क्षेत्र को ये मिलाता है। और इसमें ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है, क्योंकि उसमें कुछ जिले दिए जा सकते हैं, उस जिले में कुछ जिले नहीं होंगे और कुछ जिले होंगे। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जो गंगा एक्सप्रेस की आधारशिला रखी गई है उसमें कौन सा जिला शामिल है और कौन सा जिला शामिल नहीं है जहां से ये गुजरता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ये मेरठ से गुजरता है, ये हापुड़ से गुजरता है, ये बुलंदशहर से गुजरता है, अमरोहा से गुजरता है, संभल से भी गुजरता है, बदायूं से भी गुजरता है, हरदोई से भी गुजरता है, उन्नाव से भी गुजरता है, रायबरेली से भी गुजरता है और प्रतापगढ़ से भी गुजरता है। और आपका ये लास्ट होता है प्रयागराज में, शाहजहांपुर से लास्ट प्रारंभ होकर के ये प्रयागराज में लास्ट होता है। ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस वे से संबंधित भी कोई भी अन्य प्रश्न नहीं आ सकता। अगर इतना ही आपने कर लिया है तो हर हालत में गंगा एक्सप्रेस वे के हर प्रश्न को आप सॉल्व करके आएंगे, एग्जाम चाहे कोई भी हो। अगला है आपका तीसरा आपका टॉपिक है मानवता की अमूर्त सांस्कृति विरासत सूची। ये क्या है, इसके बारे में जानना है। ये जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत सूची है उसमें एक त्योहार को शामिल किया गया है और वो जो त्योहार है उसका नाम है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहां पर, यानी कोलकाता की दुर्गा पूजा। अच्छा, प्रश्न ये हो सकता है कि सांस्कृतिक जो विरासत की घोषणा है वो कौन करता है, तो आपका उत्तर होगा यूनेस्को द्वारा किया जाता है। अच्छा, कब से कब तक इसका जो सम्मेलन था वो दिसंबर में कब से कब तक चला, तो ये 13 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक चला। और पूछा जा सकता है आपसे कि ये सम्मेलन कौन सा था, कौन से नंबर का था, तो ये सम्मेलन आपका 16वें नंबर का था। आपको ये ध्यान रखना है, ये सम्मेलन 16वें नंबर का था। अगला प्रश्न आपसे हो सकता है कि भारत के पास अब तक कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व हो चुके हैं, तो आपका उत्तर होगा 14 हो चुके हैं। अब तक 14 हो चुके हैं। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि वो 14 जो हुए हैं तो वो कौन कौन से हैं, 14 कौन कौन से हैं, तो आपको ये बताना होगा, याद रखना होगा, जो महत्वपूर्ण है उनको याद रखना बहुत जरूरी है। 2008 में रामलीला को शामिल किया गया था। 2009 में केरल का एक अनुष्ठान थिएटर है उसको शामिल किया गया था। 2010 में राजस्थान का कालबेलिया है उसको शामिल किया गया था। 2012 में मणिपुरी ढोलक है उसको शामिल किया गया था। 2014 में योग को शामिल किया गया था। 2016 में आपका एक कहना चाहिए 2017 में तो कुंभ मेला को किया गया था और आपका 2021 में अब दुर्गा पूजा को किया गया। 2016 में थोड़ा सा भूल रहा हूं। अगला है आपका पर्सन ऑफ द ईयर 2021। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो ये पर्सन ऑफ द ईयर 2021 यानी किसे चुना गया, तो ये चुना गया एलन मास्क को। एलन मास्क को
चुना गया? एलन मास्क। इसका सही उत्तर है एलन मास्क। अच्छा, एलन मास्क को चुना गया, ये हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि एलन मास्क क्या है। तो ये टेस्ला के जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ये आपका उत्तर होगा। अच्छा, पूछा जा सकता है कि 2020 में किसे चुना गया, तो आपको बताना है 2020 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति बाइडेन थे उनको चुना गया था, और एक उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, उनको चुना गया था। अच्छा, क्यों चुना जाता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि पर्सन ऑफ द ईयर चुना क्यों जाता है। क्योंकि जिसने सामाजिक जीवन को बेहतर किया हो, सामाजिक जीवन का उत्थान किया हो, सामाजिक जीवन का विकास किया हो, सामाजिक जीवन की गतिविधियों को, उसके मर्म को जाना हो, उसके रहस्य को जाना हो, उसके दुख को जाना हो, और जनता के दुखों को नष्ट किया हो, दूर किया हो, उसके लिए जो है चुना जाता है, और जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो उसे चुना जाता है। अच्छा, 1919 में किसको चुना गया, तो आपका उत्तर होगा बेजोस को चुना गया। 2010 में किसे चुना गया, तो आपका 2010 में आपका चुना गया था फेसबुक के सीईओ जो जकबर्ग थे, उसको चुना गया था। अच्छा, मैंने आपकी अभी मुझे ऐसा आया 1919 बोला, 1999 में बेजोस को चुना गया, ये मैं बता रहा हूं दोबारा से। अगला है आपका पारंपरिक भैंस दौड़ प्रतियोगिता, कंबाला। ये कंबाला जो है क्या है, ये कंबाला एक खेल प्रतियोगिता है, और खेल प्रतियोगिता भी कैसी है, पशु खेल प्रतियोगिता है। कंबाला का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है, तो ये कर्नाटक में किया जाता है। अब कब किया गया, तो ये जो है 11 दिसंबर को किया गया। अच्छा, कर्नाटक के कौन से जिले में इसका प्रारंभ हुआ, कौन से जिलों में ये कंबाला जो पशु प्रतियोगिता है वो खेली जाती है, तो ये कर्नाटक का जो दक्षिणी जिला है कन्नड़, वहां से इसका प्रारंभ होता है, वहीं इसका आयोजन होता है। अच्छा, कितनी भैंसों ने इस बार भाग लिया, तो इस बार 200 भैंसों ने भाग लिया। 200 भैंसें नहीं, 200 जोड़ी भैंसों ने भाग लिया। अच्छा, स्थानीय स्तर पर इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न आपको बता रहा हूं वो हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाते हैं, इसी आधार पर पूछे जाते हैं। साथियों, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ग्रहण करना है, क्योंकि आप एक बार इसको आजमा कर देखना, अगर अच्छे से आप इस तरीके से जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, जो गंभीरता से देख रहे हैं, बार बार उसको समझ रहे हैं, हर हालत में हर एग्जाम में सफलता आपको मिलेगी। एग्जाम चाहे आपका एक ग्रुप डी से लेकर के चाहे आईएएस का ही एग्जाम क्यों ना हो, क्योंकि करंट अफेयर्स इसी तरीके से याद किया जाता है, इसी तरीके से समझा जाता है, इसी तरीके से जाना जाता है, और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्थानीय स्तर पर कंबाला को किस नाम से जाना जाता है, तो तुलुनाडु के नाम से जाना जाता है। तुलुनाडु, अगर आपको दिख रहा है तो मैं ये लिख रहा हूं, तुलुनाडु के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, जो ये पशु खेल प्रतियोगिता है उसमें एक जल्लीकट्टू है, वो कहाँ का है, तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु का है। अच्छा, एक आपका बैलगाड़ी प्रतियोगिता है, ये कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है। ऊंट दौड़ की जो प्रतियोगिता है वो कहाँ की है, तो ये राजस्थान की है। अच्छा, बुलबुल लड़ाई कहाँ की है, तो वो असम की है। मुर्गा लड़ाई कहाँ कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है, झारखंड में होता है, तमिलनाडु में होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, यदि आपको आज की ये करंट अफेयर्स का टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।